Ladakh DGP Dr. S.D. Singh Jamwal is that Sonam Wangchuk apparently and allegedly was in touch with some Pakistan PIO, and that is a Pakistani intelligence operative. And this is some time back. We haven't been given a date or a name of the Pakistan PIO. थ्री इडियट्स एक ऐसी मूवी जिसने ना जाने कितने ही यूथ को इंस्पायर किया, जीने का एक नया अंदाज सिखाया। उस मूवी का एक फेमस कैरेक्टर रणछोड़ दास श्यामल दास चांचड़, जिनसे इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, उन्हें आज नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के जेल में डाल दिया गया है। आप हम पर विश्वास तक नहीं कर रहे हैं। 65 की 71 की 99 के जंग डेमोक्रेसी से वंचित रहे। पिछले 5-6 सालों से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। लद्दाख भारत के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, लेकिन आज भारत में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने के बाद भी वहाँ की जनता बेसिक चीज़ों के लिए हर दिन जद्दोजहद करती है। ना उनके पास अच्छी रोड कनेक्टिविटी है, ना अच्छी मेडिकल सुविधा, ना अच्छी स्कूलिंग। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में डेवलपमेंट की रफ्तार बढ़ा दी गई है और लद्दाख को साइड कर दिया गया है। सोनम वांगचुक, जिन्हें रेमन मैगसेसे अवार्ड से 2018 में सम्मानित किया गया था, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, और हमारे देश की गवर्नमेंट ने उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में बंद कर दिया है। सोनम वांगचुक जी के कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो उन्होंने आइस स्तूपास बनाए थे, जिनमें विंटर वाटर को एज आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स रिजर्व किया जाता था, जिनसे लद्दाख में वाटर की जो प्रॉब्लम थी उससे लोगों को राहत मिली थी। 1988 में उन्होंने सेक मॉल स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लद्दाख के एजुकेशन को उन्होंने रिफॉर्म किया। 2020 में HIAL हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत उन्होंने इको फ्रेंडली आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट किया। आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35 से हटने के बाद लद्दाख का संघर्ष बढ़ता चला गया। लद्दाख ने हमेशा से अपनी आइडेंटिटी के लिए संघर्ष किया है। 1962 चाइना इंडिया वॉर के बाद से लद्दाख एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया बन के उभरा, जिसके बाद वहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, और उसी बीच लद्दाख अफेयर्स डिपार्टमेंट को 1970 में बनाया गया टू इंक्रीज लोकल पार्टिसिपेशन, लेकिन वो फेल हो गया। चीज़ें 1970 के बाद से और ज़्यादा बिगड़ने लगी। एजुकेटेड लद्दाख के सिटीजन्स ग्रुप बना के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए फॉर रिकॉग्निशन, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी ही तमाम मांगे, जिससे जन्म हुआ लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड यंग मैंस बुद्धिस्ट एसोसिएशन का। 1981 में लद्दाख का सबसे मेजर प्रोटेस्ट था द शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस प्रोटेस्ट, जिसमें बुद्धिस्ट ग्रुप ने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस की डिमांड शुरू कर दी, जैसे बाकी नॉर्दर्न स्टेट्स को दिया गया है। इस प्रोटेस्ट में 2 बुद्धिस्ट की मौत भी हो गई। 1989 में पंडित श्रीधर कौल के लीडरशिप के अंदर YMBA एंड LBA ग्रुप्स ने मिलकर यूनियन टेरिटरी की मांग तेज कर दी। ये प्रोटेस्ट एक मास मूवमेंट के तौर पर उभरा। ये प्रोटेस्ट लेह के पोलो ग्राउंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन चीज़ें तब खराब हो गई जब पुलिस ने भीड़ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद लद्दाख की जनता में आक्रोश और बढ़ता चला गया। इसके बाद यूनियन टेरिटरी की मांग और ज़्यादा तेज हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके रिस्पांस में लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल्स का गठन किया, 1995 में लेह के लिए और 2003 में कारगिल के लिए, जिससे लद्दाख को टेम्पररी बेसिस पे सेल्फ गवर्नेंस मिली, जिसके तहत वो एक लोकल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते थे और उनको लैंड यूज़ करने की भी परमिशन मिली। लेकिन पावर अभी भी श्रीनगर और दिल्ली गवर्नमेंट के पास ही थी। फिर समय आता है 5 अगस्त 2019,
जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लागू किया जाता है, जिसके तहत आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को हटा दिया जाता है और 2 यूनियन टेरिटरी का गठन होता है। पहला जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा लद्दाख विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली। लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी का दर्जा तो मिला पर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिली। सारी पावर्स अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही थी। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत जो लोकल रिप्रेजेंटेशन और लैंड यूज की परमिशन मिली थी, बाद में उसे भी डाइल्यूट कर दिया गया। 2020 में लद्दाख की सिविल सोसाइटी ने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन एंड ऑल लद्दाख गोनपा एसोसिएशन के साथ मिलकर लेह एपेक्स बॉडी की शुरुआत की अंडर द लीडरशिप ऑफ थुपस्टन शिवांग, जो कि एक फॉर्मर MLA रह चुके थे। लेह एपेक्स बॉडी की 4 प्रमुख मांगे थीं। पहला, लद्दाख को सेपरेट स्टेट बनाया जाए। दूसरा, 6 शेड्यूल को लागू किया जाए जिससे कल्चरल और ट्राइबल प्रोटेक्शन मिल सकेगी। तीसरा, 2 पार्लियामेंट सीट ऐड की जाए, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए। और चौथा, लोकल्स के लिए लैंड एंड एम्प्लॉयमेंट राइट्स रिजर्वेशन के द्वारा दिए जाए। इसके पैरेलली मुस्लिम कम्युनिटी ने 2021 में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बनाई, जिनकी मांगे लेह एपेक्स बॉडी से बिल्कुल विपरीत थीं। उनकी मांगे यह थे कि आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A को फिर से लागू किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट रूल को इम्प्लीमेंट किया जाए। पर बाद में KDA और LBA की आइडियोलॉजी सेम हो गई और दोनों एक साथ मर्ज हो गई। साल 2021 और 22 के बीच फर्स्ट वेव ऑफ प्रोटेस्ट आया। 2022 में लेह और लद्दाख दोनों जिलों से बहुत ज़्यादा लोगों ने एक साथ मिलकर मार्च निकाला। 1989 के बाद ये पहली बार था जब हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक साथ मार्च निकाला था और उनका कॉमन स्लोगन था आर लैंड आर वॉइस। इस प्रोटेस्ट के बाद 9 बार LBA, KDA और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बीच बातचीत हुई। इस प्रोटेस्ट में नया मोड़ तब आया जब इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ने हिस्सा लिया। उन्होंने जनवरी 2023 में 5 दिन के उपवास अनशन से इस अनशन की शुरुआत की। ये अनशन 6 शेड्यूल को लागू न करने और अवैध खनन के खिलाफ था। इसके बाद उन्होंने मार्च टू दिल्ली निकाला। 1 सितंबर 2024 को ये मार्च स्टार्ट हुआ और 100 एक्टिविस्ट ने 800 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली तक की अपनी यात्रा पूरी की। 1 अक्टूबर 2024 को ये लोग दिल्ली पहुँचे, पर वहाँ दिल्ली पुलिस ने उन्हें अरेस्ट करके अपने कस्टडी में रख लिया। 2025 तक ये इशू कुछ हद तक रिजॉल्व हो गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 85% रिजर्वेशन अलॉट की लोकल रेजिडेंट्स के लिए इन जॉब्स एंड एजुकेशन और 15 साल डोमिसाइल रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया सेट किया। अगर आप 15 साल से ज़्यादा समय से लद्दाख में रह रहे हैं तो आपको वहाँ की डोमिसाइल मिल जाएगी। इसके बाद 15 एक्टिविस्ट ने सोनम वांगचुक के साथ मिलकर 35 दिन का अनशन शुरू किया 10 सितंबर 2025 से। इस स्ट्राइक का मोटिव था कि लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया जाए। ये टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई जब उस प्रोटेस्ट के दौरान 2 प्रोटेस्टर्स को डिहाइड्रेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया, जिसके वजह से लद्दाख में स्टोन पेल्टिंग शुरू हो गई और बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस पे अटैक कर दिया गया। जिसके बाद पुलिस ने पब्लिक पे फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हुए। जिसके बाद पूरे लद्दाख में कर्फ्यू लगाया गया, इंटरनेट शटडाउन हुआ और बहुत से लोगों को अरेस्ट किया गया। सितंबर 26 को सोनम वांगचुक को भी अरेस्ट किया गया अंडर NSA एक्ट और उनके सैकमोल के लाइसेंस को भी रद्द कर दिया गया। लद्दाख एक बहुत ही बुरे वक्त से जूझ रहा है, अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ाई लड़ रहा है और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करने की बजाय उनको प्रताड़ित कर रही है। So I request, think before you vote.